दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, घर में होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोनेट को डिस्कस करेंगे जो है 73। विलियम शेक्सपियर जी का सोनेट 73 डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये सोनेट थोड़ा कम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा मतलब इस तरह से लिखा गया है ना सोनेट को। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो समझ में पॉसिबल नहीं आना, क्योंकि ये उतना टफ, हर वर्ड को इतना टफ से यूज़ हुआ है इसमें। तो मैं आपको सिंपल वे से समझाऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत होगा नहीं, तो आप वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले दोस्तों एक हेल्प कर दीजिए, एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका भी हेल्प मुझे बहुत ज़रूरी है और मैं इस तरह का वीडियो करता रहता हूँ, आपको हेल्प होगी। दोस्तों पहला हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट के बारे में। दोस्तों उन्होंने 154 लिखा था सोनेट, जिनमें से 126 सोनेट उन्होंने लिखा था WH को डेडिकेट किया था, ठीक है ना। और उसका लेफ्ट जो 28 सोनेट है उनको डार्क लेडी को किया था डेडिकेट, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही, उन्होंने 154 सोनेट लिखा था और 73 सोनेट उनमें से ही एक है। दोस्तों शेक्सपियरन जो सोनेट है उसका जो हम अगर देखेंगे कि मतलब मोस्ट थीम लव के ऊपर ही उन्होंने लिखा है। और लव, टाइम, राजनीति, पॉलिटिक्स, बहुत मतलब लव के ऊपर ही ज़्यादा है। तो दोस्तों इसमें हम जानते हैं कि शेक्सपियरन सोनेट कैसा होता है, थी क्वाट्रेन होते हैं और 1 कपलेट होते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों हर क्वाट्रेन में एक चीज़ को लेकर एक्सप्लेन होता है सोनेट में, हम ये जानते हैं। तो मैं आपको कौन सी चीज़ के ऊपर डिस्कस हुआ है और कौन सी चीज़ के ऊपर शेक्सपियर ने ज़्यादा फोकस किया है, मैं उसके ऊपर आपको कहूँगा। आप वीडियो को पूरा देखना, देखने के बाद आपको पूरा सोनेट समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वाट्रेन 1 में जो ऑटम जो सीज़न होता है, शरद ऋतु, उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। दोस्तों मैं पहले सोनेट शुरू करने से पहले एक बात आपको बोल देता हूँ, इसको ओल्ड एज को व्यक्त किया गया है। मतलब ओल्ड एज मतलब जो एज हमारा लास्ट में आता है उसको ही डेडिकेट हुआ है। और दोस्तों इसमें क्या है कि शेक्सपियर ने ओल्ड एज को ही व्यक्त किया है, अलग अलग इमेजेस और जो पर्सनिफिकेशन की यूज़ करके उन्होंने ओल्ड एज को ही व्यक्त किया है। मतलब उनका जो बोलने का तरीका, लिखने का तरीका अलग है, तो उन्होंने लास्ट में ओल्ड एज को ही व्यक्त किया है इसमें, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे किया है और इमेज कितना सक्सेसफुल है उनका यूज़ करना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो क्वाट्रेन है उसमें ऑटम सीजन को, मतलब शरद जो ऋतु को उन्होंने सिम्बोलाइज किया है, ठीक है ना। दोस्तों ऑटम को शेक्सपियर ने पहले क्वाट्रेन में क्यों यूज़ किया, देखते हैं। दोस्तों ऑटम क्या है कि एक ऐसा सीज़न है जब क्या है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वेदर होता है, उसमें खामोशी आ जाता है, ठीक है ना। जो पत्तियां होते हैं येलो हो जाते हैं, मतलब हरी पत्तियां, जो भी पत्तियां है जो भी हरे रहते हैं, खुश रहते हैं, वो भी मतलब फीके पड़ जाते हैं, येलो हो जाते हैं। और पत्ते पेड़ में से गिरते रहते हैं, और जो भी कुछ पत्ते पेड़ में रहते हैं वो जो हवा होता है, कोल्ड होता है, उसमें सेकते रहते हैं और हिलते रहते हैं। मतलब पेड़ का जो एक पत्ता है वो झड़ जाता है। अल्टीमेटली जो पेड़ का टाइम वो ख़त्म हो जाता है और पत्ते का टाइम भी ख़त्म होता है, मतलब न्यू पत्ते उगते हैं बाद में, आफ्टर ऑटम न्यू पत्ते उगते हैं। दोस्तों ऑटम में इस तरह क्यों इसका शेक्सपियर ने, इसका कारण दोस्तों कि ऑटम एक सीज़न है जिसमें खामोशी होता है, जो स्पिरिट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इनडायरेक्टली से हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर के जो बॉडी में जो स्पिरिट है वो अब नहीं रहा। आगे जिस तरह से है, जैसे कि आगे यूथ में उनका जिस तरह से एनर्जी था, फोर्स था बॉडी पे, अब वो नहीं आया। अल्टीमेटली उन्होंने ओल्ड एज को ही व्यक्त किया है ऑटम के साथ, क्योंकि अनदर जो सीज़न होता है हमारा एनवायरनमेंट का, तब क्या है कि पत्तियाँ हरी रहते हैं और बर्ड भी बहुत अच्छे से गाना गाती है, और मतलब एनवायरनमेंट खुश रहता है। लेकिन ऑटम आने के बाद पत्तियाँ झड़ जाते हैं, एनवायरनमेंट सूना पड़ जाता है। तो अल्टीमेटली ओल्ड एज को ही, क्योंकि ओल्ड एज में भी हम क्या करते हैं, हमारा जो शरीर है वो मतलब ढीले पड़ जाता है, वीक हो जाता है। हमारा जो स्पिरिट है, यूथ में जो स्पिरिट रहता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है ओल्ड एज में। तो ऑटम में दोस्तों उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने फर्स्ट लाइन में जो शेक्सपियर ने कहा है वो ये कहा है कि
आप तुम लोग मुझ में वो टाइम देख सकते हो, मतलब जिनकी उद्देश्य उन्होंने लिखा है वो उनको कह रहे हैं कि ऑटम का जो एक टाइम आता है जब सब कुछ फीका पड़ जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं। अब मेरी भी बॉडी में वो टाइम आ गया क्योंकि आप मुझ में वो स्पीड नहीं रहा। दोस्तों यही है, ऑटम को इस तरह से सिम्बलाइज़ किया गया है। दूसरा जो क्वार्टर है दोस्तों, उसमें ट्यूलाइट को शेक्सपियर ने यूज़ किया है अपने ओल्ड एज को व्यक्त करने के लिए। कैसे दोस्तों? ट्यूलाइट का मतलब क्या है? जब सनसेट के बाद थोड़ा जो लाइट स्काई में रहता है, मतलब बचता है ना के बराबर, उसको हम कहते हैं ट्यूलाइट। ठीक है ना? और ट्यूलाइट क्या है? मतलब अभी थोड़ा दिन में जिस तरह से रोशनी रहता है वो रोशनी ख़त्म, उसका स्पीड ख़त्म, लास्ट में थोड़ा लाइट रहता है और धीरे धीरे वो लाइट भी जब रात घना होता है वो लाइट भी आप रहता नहीं है स्काई पर। तो दोस्तों ट्यूलाइट का शेक्सपियर ने यूज़ किया है क्योंकि ओल्ड एज का मतलब क्या है? जो डेथ की नियर है, मतलब कभी भी डेथ हो सकता है। ओल्ड एज का मतलब है वो स्पीड नहीं रहा, कभी भी डेथ हो सकता है। जैसे ट्यूलाइट का जो लाइट है वो थोड़ा रहता है स्काई पर, और जब 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 रात घना होता है तो वो लाइट भी धीरे धीरे चला जाता है। तो ओल्ड एज भी एक ऐसा टाइम है जो थोड़ा सा मतलब एक आयु कह सकते हैं कि डेथ नियर है, कभी भी हमारे शरीर से आत्मा जा सकती है, डेथ हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं क्योंकि जो स्पिरिट है, जो एक यूथनेस है, वो ख़त्म हो चुका है हमारे जीवन से। ट्यूलाइट का इस तरह का सिम्बोलाइज किया गया है शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्वार्टरिन 3 में शेक्सपियर ने अग्नि का सिम्बोलाइज किया है। ठीक है ना? आप कहेंगे कि अग्नि का कैसा है? दोस्तों क्या है दोस्तों, अग्नि का जो फायर होता है वो शेक्सपियर ने सिम्बलाइज किया है यूथ से। हमारा जो यौवन होता है, यूथ होता है, वो कितना स्पीड रहता है, फोर्स रहता है। ठीक है ना? लेकिन जब वो अग्नि, जब वो फायर धीरे धीरे जलने के बाद जब धीरे धीरे वो एशेस में कन्वर्ट होता है, तो क्या है कि फायर का जो वो स्पीड होता है, जो वो रोशनी होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो यूथ फायर की तरह है कि यूथ जब हमारा होता है, हमारे शरीर में फायर रहता है, फायर की तरह स्पीड रहता है। लेकिन जब फायर एशेस बन जाते हैं और जब एज ख़त्म होने ओल्ड एज में आ जाता है तो वो स्पीड ख़त्म हो जाता है। शेक्सपियर ने फायर को यूथ से और एशेस को ओल्ड एज से कंपेयर किया है। फायर का मतलब इस तरह से सिम्बलाइज किया गया है क्योंकि फायर के टाइम हमारे शरीर में, यूथ के टाइम फायर की तरह हमारे शरीर में स्पीड होता है, फोर्स होता है। लेकिन जब फायर एशेस बन जाता है, अगर आप कहीं पर भी देखेंगे फायर अग्नि है तो धीरे धीरे क्या है कि वो बहुत स्पीड से जलता है, लेकिन धीरे धीरे मतलब उसका जो मतलब छाली है, एशेस है, वो निकल आता है। तो यूथ कितना भी उज्जवल हो, कितना भी स्पीड हो, एक दिन ना एक दिन तो ओल्ड एज आना ही है। डेथ तो नेचुरल है। जैसे जैसे एशेस, फायर को एशेस बनना है नेचुरली, डेथ को भी आना है नेचुरली, उसको उसमें कोई नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दोस्तों इतना ही। लास्ट में जो कपलेट में शेक्सपियर ने कहा है कि ज़िंदगी में उनका ये इंटेंशन था कि ज़िंदगी में जो भी कुछ आए, हमें हमें अपना लव को, अपना अपना जीवन को जीना है, क्योंकि डेथ तक दिन आना ही है। शेक्सपियर ने भी इसका शायद एक्सपीरियंस किया है, उसने इसलिए उन्होंने ये लिखा है, क्योंकि उनका ओल्ड एज इसका थीम है दोस्तों, हम कह सकते हैं, क्योंकि ओल्ड एज को इसमें एक मेन सेंट्रल थीम के हिसाब से यूज़ किया गया है। क्योंकि क्वार्टर 1 में उन्होंने ऑटम को सिम्बलाइज किया है, क्योंकि ऑटम एक ऐसा टाइम होता है जब एनवायरनमेंट से, वेदर से जो स्पीड होता है वो ख़त्म हो जाता है। येलो पत्ती, ग्रीन पत्ते येलो हो जाता है, मतलब ग्रीन में जो स्पीड रहता है वो धीरे धीरे येलो, मतलब ओल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर में ट्यूलाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो डार्कनेस का इस्तेमाल किया गया है। और लास्ट में फायर का इस्तेमाल किया है कि फायर किस तरह से जलता है जब, और तब उसमें कितनी पावर रहती है, जैसे कि यूथ में रहते हैं, जब हमारा यूथनेस रहता है तब, और धीरे धीरे जब फायर एशेस बन जाता है तब, एशेस बन जाता है, उसकी तरह ही हमारा जीवन में भी जो यूथ है वो ख़त्म होकर ओल्ड एज में आना ही पड़ता है, क्योंकि नेचुरल है। ठीक है ना? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दोस्तों इतना ही है, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बोलना कि मुझे अगर कौन सा सेक्शन में आपका प्रॉब्लम है, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको डाउट क्लियर करूँगा। और अगर आपको कोई भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए,
कुछ भी चीज़ें को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो करूँगा। तो दोस्तों इतना ही है, और कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है दोस्तों, क्योंकि आपको समझने के लिए लाइन बाय लाइन समझना, पढ़ना, मूल चीज़ समझ में नहीं आता। ठीक है ना दोस्तों, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।